अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो आपको सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बेसिक्स लाइन है उसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम फ्लावर और क्रॉस पॉलिनेशन में लिखेंगे अनदर फ्लावर, मतलब कि सेल्फ मतलब खुद। जब भी कोई भी पॉलिन ग्रेन्स एक सेम फ्लावर पर ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसी मतलब कि एक मान के चलते हैं एक फ्लावर है, फ्लावर का दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है एक फीमेल पार्ट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो वहाँ से मेल पार्ट उठकर फीमेल पार्ट पे अगर जाता है और फ्लावर सेम है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि ऐसे फ्लावर जिन पे या तो एक मेल होगा या फिर क्या होगा फीमेल होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, सही है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में सेम स्पीसीज का फ्लावर आप यूज करते हैं और यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स उठते हैं और मेल से फीमेल की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी मीडियम की हमें नीड होती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी की इनर सरफेस में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल बताऊं तो फ्रॉग बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, या फिर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जो पॉलिनाइजेशन प्रोसेस होती है उसके लिए भी क्या होते हैं, कुछ मीडिएटर की नीड होती है, जैसे विंड होता है या इंसेक्ट्स होते हैं या फिर ह्यूमन्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, आसानी से पॉलिन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर पाते हैं। नेक्स्ट आइए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सामने आपको देखने को मिल रहा है व्हाट इज द डीएनए कॉपिंग एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो दोबारा प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, दोबारा से प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम रिप्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। व्हाई इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इज द मोस्ट एसेंशियल। रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका डीएनए, ठीक है। आपको अगर जब जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मतलब कि इसका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। यहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, तो वो होती है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। और जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो डीएनए कॉपिंग क्या करता है, जब भी आपको रिप्रोडक्शन करना है, मतलब कि नई सेल्स का फॉर्मेशन करना है, तो उससे पहले उस सेल्स में क्या करा जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल किया जाता है और वही प्रोसेस होती है डीएनए कॉपिंग। अब आपसे बोला जाए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एडवांटेज है उसमें पहला एडवांटेज तो है कि अनफेयरेबल कंडीशन के अंदर जब स्पीसी दो डिफरेंट टाइप की स्पीसी ग्रोथ करती हैं तो क्या होता है, क्रॉस करने के बाद में जहाँ पर जो स्पीसी डेवलप होगी वो कंडीशन फेवरेबल होगी। मतलब कि अगर ऐसी कोई स्पीसीज जो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती है बट वो वहीं किसी स्पीसीज के साथ में क्रॉस करती है, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करती है, तो उसमें वो कैरेक्टर डेवलप होता है जो आसानी से वहाँ पर उन्हें सर्वाइविंग कंडीशन प्रोवाइड करा सके। दूसरा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Trace the pathway या path of sperm during ejection and the maintain the gland which are their function associated with the male reproductive part। कौन सी ऐसी पैथ है जिसके थ्रू स्पर्म जो होता है बॉडी से रिमूव होता है, तो टेस्टिस में होता है और टेस्टिस से स्पर्म्स को बॉडी से रिलीज करने का काम वास्ट डिफरेंस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब ये सिक्रेशन कौन करता है, तो इसका सिक्रेशन जो होता है सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू किया जाता है। जबकि जब पर्टिकुलरली स्पर्म्स को न्यूट्रिशमेंट देने का काम जो होता है वो कौन करता है, वो करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सभी का अगर मैं इसको ओवरव्यू दूं तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होता है, इजेक्शन जो होता है वो वास्ट डिफरेंस के थ्रू किया जाता है। ग्लैंड कौन सी काम करती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। हमारी बॉडी से सिक्रेशन कौन करेगा, वो सेमिनल वेसिकल्स करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, सामने आपको रिप्रेजेंट हो रहा है व्हाट इज क्लोन एंड व्हाई डू ऑफस्प्रिंग formed by the sexual reproduction exhibit remarkable similarity। पहले तो बात करते हैं क्लोन क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म पहले वाले ऑर्गेनिज्म का टू कॉपी, मतलब कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल वो सेम होता है, तो उसे हम क्लोनिंग कैटेगरी के अंदर रखते हैं। दूसरा, वाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो होते हैं वो उसमें क्लोनिंग जैसी सिमिलरिटीज होती हैं, तो दे आर प्रोसेस्ड टू द एक्सिस्ट कॉपी टू द डीएनए दे आर द पेरेंट क्लोन एग्जिस्ट टू रिमार्केबल सिमिलरिटी। इसमें मतलब बताता हूँ।
क्लोनिंग का मतलब होता है कि आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया और उसको आपने क्या कहते हैं आर्टिफिशियली ग्रोथ कराया है। आपके पास मान के चलते हैं ए टाइप का कोई बैक्टीरिया था। कौन सा टाइप का था? ए टाइप का आपके पास ये बैक्टीरिया था। आपने क्लोनिंग प्रोसेस के थ्रू इसी ए टाइप के बैक्टीरिया को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, बट आर्टिफिशियली के थ्रू। तो इसे कहेंगे क्लोनिंग। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्लोनिंग की तरह ही काम कर रही है, क्योंकि रीजनरेशन ले लो, फ्रेगमेंटेशन ले लो, बुडिंग ले लो या फ्यूजन ले लो, कोई भी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है जो पहले वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, पहले वाला जो जेनेटिक मेटेरियल होता है, सेम दैट ही नया जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है, प्रोडक्शन करता है, बिल्कुल एज इट इज होता है। सो हम ये कह सकते हैं क्लोनिंग एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सिमिलरिटी बिटवीन द बोथ ऑफ देम, बिकॉज नो वेरिएशन विल बी सो। इसमें कोई हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। चलिए क्लास, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और दिख रहा है, व्हाट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम एसटीडी कहते हैं। बहुत जगह बेसिक सा क्वेश्चन है, आ जाता है। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअली एक जगह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिशन करती है, उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के इवेंट पे परफॉर्म करती है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो होती है डिजीज प्रोड्यूस होती है। वायरल एसटीडी बताएं तो एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, जबकि बैक्टीरियल एसटीडीज बताएं तो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं, तो वो कॉर्निया हो गया, स्पेलिस हो गया। बोला है राइट टू रीजन फॉर द अवॉइडिंग टू द प्रेगनेंसी या फिर प्रीजेनेसिस बाय द वुमेन। तो इसमें इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड इट इंक्रीज द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से हमारी 2 मिनट तो आपको बोला गिव टू रीजन टू अवॉइडिंग द फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज बाय द वुमेन। तो क्या क्या है, तो एक्चुअल में प्रेगनेंसी की वजह से जो वुमेन है उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है, बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जबकि और इसके साथ साथ हमारे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइलम वेयर द वुड प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव पोजिशन। और इसका सेकंड पार्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रो द वेजिटेबल। तो ब्रायोफाइलम ही एक ऐसा प्लांट होता है जो आसानी से लीव्स के थ्रू अपने आप को प्रोड्यूस कर सकता है। और सेकंड पार्ट लिखा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो वेजिटेबली। तो प्लांट किस किस के थ्रू आसानी से अपने आप को वेजिटेबली रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेबली रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि कोई प्लांट जैसे अब रूट हुआ, स्टेम्स हुआ या लीव्स हुआ, इनके थ्रू आपने किसी भी सॉइल में इनको लगाया और लगाने के बाद एक नया वहाँ पे प्लांट डेवलप होता है, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोजिशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको रखना है, मॉडिफाइड स्टेम्स जो होता है वो ऑनियन बल्ब्स हो गया, रन और डूब ग्रास हो गया, जिंजर राइजोबियम हो गया, पोटैटो ट्यूबर्स हो गया, रूट्स ट्यूबर्स हो गया, स्वीट पोटैटोस हो गया, धनिया हो गया। स्टेम की बात करते हैं तो रोज हो गया, ठीक है। लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में आप ब्रायोफाइलम हो गया। ये सब के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि आपसे पूछा गया प्लांट के कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ग्रास कौन से पार्ट से डेवलप होती है, ऑनियन कौन से पार्ट से डेवलप होती है, पोटैटो कौन से पार्ट से डेवलप होता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ओके, चलिए सामने आपको एक डायग्राम शो हो रहा है। इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिलता है कि ए पोर्शन है, फिर बी पोर्शन है, फिर सी पोर्शन है, फिर डी पोर्शन है। एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम कहते हैं बुडिंग, इसे कहते हैं मल्टीपल बुडिंग। अब होता क्या है, मोस्टली प्रोसेस हाइड्रा में देखने को मिलती है। हाइड्रा क्या करता है, वो अपनी बॉडी में एक छोटा सा एक वुड डेवलप करता है, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये वुड जब होता है एक कम्प्लीटली मैच्योर कंडीशन में आता है, मैच्योर कंडीशन में आने के बाद में अपने आप को क्या करता है, कट करके अलग कर देता है। इसे कहते हैं बाइनरी बुडिंग। पर मल्टीपल बुडिंग की बात करें तो मल्टीपल बुडिंग का मतलब होता है कि एक ही सेल से बहुत सारे छोटे छोटे वुड डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बाइनरी मतलब एक वुड डेवलप हुआ, जबकि मल्टीपल में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारे वुड डेवलप हो गए, मतलब ईस्ट की तरह काम कर रहा है। ईस्ट इसी तरीके का डेवलप होता है। बुडिंग प्रोसेस के अंदर आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख रहे हो, वो ये कि पेरेंटल सेल जो है वो डेथ नहीं हो रही है, पेरेंटल सेल अपने आप को ख़त्म नहीं कर रही है। जबकि अगर कोई प्रोसेस होती है जैसे फ्यूजन वाली बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन की बात की जाए तो उसमें पेरेंटल सेल जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जब वो अपने आप को डिवाइड नहीं करेगी, तब तक कोई भी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आपको पहले बताता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितनी प्रोसेस आती है। तो पहला आता है फ्यूजन, फिर बुडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन और आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये 5 मेजर प्रोसेस हैं। उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपोजिशन भी आता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोजिशन अभी मैंने आपको बताया कि क्या मतलब होता है कि किस तरीके से कोई भी प्लांट्स अपने आप को ग्रोथ कर सकता है। ओके, चलिए सामने देखिए, स्पोर फॉर्मेशन द राइजोपस। अभी मैंने बताया कि स्पोर फॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और यहाँ पर क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर कि एक प्लांट जो होता है वो क्या करता है, वो अपने छोटे छोटे स्पोर्स एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देता है, और जब इन्हें अपनी बॉडी में एक पर्टिकुलरली जो उनको इन्वायरमेंट में अपने हिसाब से अपनी सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ पर ही अपने आप को ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होता है सर एक सिंगल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, जैसे अभी हमें यहाँ देखने को मिल ही रहा है, इस सिंगल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, वो ये कि यहाँ पर पेरेंटल सेल जो है वो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पेरेंटल सेल यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो फ्यूजन के अंदर पेरेंटल सेल खत्म हो जाएगी, जबकि पुडिंग के अंदर पेरेंटल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ओके, चलिए क्लास, सामने एक क्वेश्चन और है, गिव द टू रीजन अपेरेंट टू द वेरिएबल अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन को डालने का मेरा मेन रीजन क्या है कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछाते हैं, वो पूछाते हैं ये जो चार्ट आपको बना के उन्होंने दे दिया है, ये रहा चार्ट आपका, और इस चार्ट में पूछेगा आपसे नाम, पर्टिकुलर की नाम, कि भाई ए पे पोर्शन पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बी पर जो प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, सी पर जो प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, उन सब के नाम आपको याद करना है। इसलिए मैंने ये आपके सामने क्या करा है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो इनको ये ढंग से आप याद कर लेना किसको क्या रिप्रेजेंट करता है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, चलिए सामने क्वेश्चन देखिए, वाई ब्रीडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ऑल द कंसीडर एज द सेक्सुअल टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। सारे ही जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। वाई? क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। एक ध्यान रखना, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, वो है आपका ये रहा, ये जरा एनालाइज कीजिए इस वर्ड को, माइटोटिक लिखा हुआ है। माइटोटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आपको आसानी से विजुअलाइजेशन हो पाएगा। जरा 2 मिनट, ये रहा, आई थिंक आपको विजुअलाइजेशन हो गया होगा, ये रहा माइटोटिक प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। माइटोटिक मतलब होता है माइटोसिस, और यहीं पर एक और प्रोसेस होती है, इसका नाम है मियोसिस। माइटोसिस प्रोसेस का मतलब होता है जब भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है तो वो माइटोसिस प्रोसेस करता है। इट्स मीन सिर्फ सेल को डिवाइड कर रहा है, और ओरिजिनल सेल मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितना भी आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा तो वो माइटोसिस प्रोसेस करेगा, इसका मतलब माइटोटिक प्रोसेस करता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मियोसिस प्रोसेस। तो हो सकता है रिसेंटली आपको देखने को मिल जाए, क्वेश्चन ऐसा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है, कोई भी वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसमें माइटोसिस प्रोसेस होगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कोई एक नई सर्वाइवल स्पीसीज बन रही है, मतलब कि दोनों ऑर्गेनिज्म के आ रहे हैं, जेनेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मियोसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। तो बेसिकली समझ आ गया होगा, माइटोसिस सिर्फ ग्रोथ के रिलेटेड होता है, जबकि मियोसिस जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में काम करता है। ओके।